हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा महंगा हो गया है यूपी में, वहीं पर सरिया और सीमेंट का रेट आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपको सस्ता कहां पे मिलेगा ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आप मकान वगैरह बना रहे हैं तो सरिया और सीमेंट कहां पर सस्ता मिलेगा, कितना सस्ता मिलेगा ये जानेंगे। वहीं यूपी में 2 रुपए किलो के रेट से मजबूर है किसान, सड़क पर फेंक दिए हैं 40 बोरी आलू। ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें, पीएम किसान का अगर आपको किस्त चाहिए 13वीं और 14वीं किस्त, तो 1 मई से आपको क्या लाभ मिलने वाला है ये जानेंगे। और साथ ही गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में बताने वाले हैं और आम नागरिकों को सरकार की तरफ से क्या बड़े फायदे मिलने वाले हैं, आधार कार्ड को लेकर क्या नई जानकारी है और यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आपूर्ति चरमरा गई है। फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप है, कई शहरों में गहरा गया है संकट। आपको बता दें, लगातार कई जिलों में बिजली कटौती हो रही है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। नेशनल ग्रिड से जुड़े कार्यालय में बृहस्पतिवार रात 11 बजे के बाद सिस्टम ठप करने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी, इसका भी ऐलान किया गया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया। गोरखपुर और कानपुर में भी फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन ठप रहा। राजधानी लखनऊ का करीब 1/4 हिस्सा बिजली संकट की चपेट में रहा। वही दोस्तों, अराजकता पैदा करने वाले बिजली कर्मचारी होंगे सूचीबद्ध। सीएम योगी बोले जनता को दिक्कत ना होने पाए। 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेवर तल्ख दिखे। आपको बता दें, सीएम ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में एमडी से कहा कि ऐसी व्यवस्था कराएं कि जनता को दिक्कत ना होने पाए। अराजकता पैदा करने वाले बिजली कर्मचारियों को सूचीबद्ध किया जाए। और आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री ने पहले से ही निर्देश दे दिया हुआ है कि अगर कोई संविदा कर्मी हड़ताल कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो उसे तुरंत तत्काल नौकरी से निकाला जाएगा। अच्छा, आलू खरीद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 19 मंडियों में मंडी परिषद भी खरीदेगा आलू। 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकारी क्रय केंद्र स्थापित किया गया है। आलू की गिरती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 7 जिलों यानी फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज और बरेली बाजार में हस्तक्षेप योजना के तहत 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद शुरू कर दी है। वह यूपी वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि बारिश हवा से फसलों को नुकसान है। अभी आगे भी संकट रहेगा। 20 और 21 मार्च को तेज बारिश की आशंका जताई गई है। कृषि विभाग ने खड़ी फसल में सिंचाई न करने को कहा है। जहां बारिश नहीं हुई, सरसों पक गई है, वहां फसल की कटाई तत्काल करने की सलाह भी दे दी गई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ओलावृष्टि हो गई तो गेहूं, सरसों आदि सभी फसलें ज्यादा प्रभावित हो जाएंगी। और आपको बता दें, 20-21 तारीख को भारी बारिश का अलर्ट और ओलावृष्टि की आशंकाएं जताई गई हैं। यही कारण है कि किसान धारकों को पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भी जान लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल। एमपी वालों के लिए राहत है। कैसे आप जान लेंगे ताजा रेट, आप इसको हम बताने वाले हैं। दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 96 रुपए 72 पैसे है, डीजल 89 रुपए 62 पैसे। मुंबई में पेट्रोल का दाम जो है 106 रुपए 31 पैसे है, वही डीजल 94 रुपए 27 पैसे है। और कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106 रुपए 3 पैसे और डीजल 92 रुपए 76 पैसे है। फिलहाल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में क्या दाम है। दरअसल दोस्तों, लगातार दाम बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 28 पैसे महंगा हुआ है। अब आपको बता दें, पेट्रोल आपको 96 रुपए 77 पैसे का मिलेगा, वही डीजल 89 रुपए 93 पैसे का मिलेगा। तो अगर आप इस समय घर वगैरह बनवाना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई ठेकेदार हैं और घर बनवाने के लिए ठेका लेते हैं, तो आप सरिया सीमेंट का रेट जान लीजिए, क्योंकि 18 मार्च का नया रेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, हर रोज सरिया और सीमेंट के दाम बदलते रहते हैं। इस समय वर्तमान समय में सरिया का रेट जो है वो 75,000 रुपए प्रति टन के आसपास चल रहा है, जबकि सीमेंट का रेट 400 रुपए प्रति बोरी के आसपास चल रहा है। ऐसे में सरिया और सीमेंट की कीमतों में आप अपने जिले और राज्य के हिसाब से देख लीजिए कीमत कितनी सस्ती मिल रही है। फिलहाल आप यहाँ पे दिल्ली का रेट देख सकते हैं, प्रति टन के हिसाब से 53,000 से लेके 51,000 रुपए के आसपास दाम मिल जाएगा। मुंबई में भी यही चीज है, 55,000 से लेके 52,800 रुपए तक प्रति टन में आपको सरिया का दाम मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप गाजियाबाद यूपी का देख सकते हैं, जिसमें 52,000 रुपए मैक्सिमम प्रति टन आपको सरिया का दाम देना पड़ सकता है खरीदने के लिए। वैसे 49,000 रुपए के आसपास भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने जिले के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से देख सकते हैं। और वहीं पर सीमेंट का ब्रांड अनुसार आप देख लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो 330 रुपए प्रति बोरी मिल जाएगी। अंबुजा सीमेंट जो है वो भी 330 रुपए प्रति बोरी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वही जेके सीमेंट हुआ या फिर डालमिया सीमेंट हुआ, जेपी सीमेंट हुआ, इसका भी दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यूपी में 2 रुपए किलो का हुआ रेट, मजबूर किसान ने सड़क पर फेंक दिया 40 बोरी आलू। जिला उद्यान अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि जिले में 80 से अधिक कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन अभी तक जिले के किसी भी कोल्ड स्टोरेज में जगह की कमी की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आलू का भाव काफी नीचे गिर गया है, इस वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों ने सड़कों पर आलू फेंकना शुरू कर दिया है। कुछ इस प्रकार का ताजा मामला कानपुर जिले के शिवराजपुर क्षेत्र के सामने आया, जहां पर सड़क किनारे 40 बोरी आलू फेंक दिया गया। वही मामला उजागर होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच का आदेश दिया है।
अगर आपको पीएम किसान की 13वीं और 14वीं किस्त नहीं मिली है तो 1 मई से आपको क्या सुविधा मिलने वाली है, जरा इस अपडेट को आप जान लीजिए। और किसान किस्त जो है वो आपको बता दें तो मई के आखिरी सप्ताह में आने वाला है। फिलहाल पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर अब तक 13वीं किस्त का पैसा बहुत सारे किसान धारकों को नहीं मिला है। सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खाते में ट्रांसफर कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में किसानों को इस पॉपुलर स्कीम की 13वीं किस्त का पैसा दिया था, लेकिन बहुत सारे किसान धारकों को नहीं मिला। तो 1 मई से 30 मई तक चलेगा अभियान। जाकर आप अपना जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, अगर ई-केवाईसी नहीं हुई तो उसको सही करा लीजिए, साथ ही जमीन का वेरीफाई भी करा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास 1 मई से लेकर 30 मई तक का समय है, कुल 1 महीने जिसमें अभियान चलाया जाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है तो उसको सुधार लीजिए, जिससे आपको आने वाले मई के आखिरी सप्ताह में खाते में पैसा मिल जाए। उत्तर प्रदेश के कृषि विकास मंत्री ने यह भी कहा है कि हमने 1 मई से 30 मई तक एक मेगा ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है, जहां लेखपाल भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करेगा और उसे वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो इससे बेहतर अवसर नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, अकाउंट नंबर में कोई गलती है, आधार केवाईसी नहीं हुई, तो ऐसे सभी समस्याओं का समाधान इस 30 मई तक हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बन चुका है। टॉप 20 प्रदूषित शहरों में 19 एशिया के हैं और इन 19 एशियाओं में से 14 हमारे देश के हैं, यानी अपने देश भारत के हैं। जी हां दोस्तों, भारत 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा है। 2021 में हम 5वें नंबर पर थे। दरअसल दोस्तों, हवा में प्रदूषण की जांच करने वाली स्विस एजेंसी IQ एयर ने मंगलवार को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की। इसमें 131 देशों का डेटा 30,000 से अधिक ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरों से लिया गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 19 एशिया के हैं, जिनमें से 14 भारतीय शहर हैं, एक शहर अफ्रीकी देश का है। तो ग्लोबल रैंक में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि 58,000 के पार पहुंच गया है सोना। साल के आखिरी तक 65,000 तक पहुंच सकता है। चांदी 66,000 के ऊपर रहेगी। यानी अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि साल के आखिरी तक आपको ये 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम मिलेगा। सोने की कीमतें जारी हो चुकी हैं, इसी के चलते सोना 58,000 के पार निकल गया है। IBJA के मुताबिक 16 मार्च को सोना 213 रुपये महंगा हुआ था, अब 58,115 रुपये प्रति 10 ग्राम है। फिलहाल आप यहाँ पे कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत देख सकते हैं। वही चांदी में दिख रही है गिरावट। आपको बता दें, आज चांदी 361 रुपये सस्ती होकर 66,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो आपको बता दें, इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर DDMA की बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। इससे निपटने, फैलने से रोकने के लिए सरकार ने चर्चा की है। इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार 12 बजे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की बैठक की है। इसमें सीएम केजरीवाल ने कई बड़े फैसले किए हैं। इस बैठक में H3N2 से मामलों से निपटने के लिए सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं। जानकारी के मुताबिक पहले यह बैठक गुरुवार को होनी थी, लेकिन इसे शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिलहाल H3N2 भारत सरकार की एडवाइजरी भी आप जान लीजिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं H3N2 से बचने के लिए भी कुछ यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस प्रकार का आपको स्वभाव करना है, और जिस प्रकार से कोरोना से आप निपट रहे थे, रोकथाम कर रहे थे, ठीक वैसा ही काम आपको करना होगा। दोस्तों, 11 साल बाद वानखेड़े में वनडे जीता है भारत। और आपको बता दें, आज एक और मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। टीम ने शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 11 साल बाद वनडे में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है और सीरीज का दूसरा वनडे आज 19 मार्च को खेला जाएगा। आपको बता दें, इस मैच में भी कप्तानी हार्दिक पांड्या करने वाले हैं, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो की स्थिति रहेगी, क्योंकि अगर आज वो मैच हार जाता है तो सीरीज से हाथ धो बैठेगा। दोस्तों, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के एक्टर मोहित रैना पिता बन गए हैं। सोशल मीडिया पर बेटी की उंगलियां पकड़े शेयर की क्यूट सी फोटो। टीवी सीरियल देवों के देव महादेव के एक्टर मोहित रैना, उनकी वाइफ अदिति शर्मा को बेटी हुई है। मोहित ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की उंगलियों को पकड़े हुए फोटो पोस्ट की है। ये जानकारी शेयर की है। दिसंबर 2021 में मोहित ने अदिति शर्मा से शादी की थी। तो अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो जरा इस अपडेट को आप जान लीजिए, क्योंकि इस दिन तक मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करा सकेंगे आधार कार्ड। 10 साल पुराने कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य है। UIDAI ने लोगों से अपील की है कि माय आधार पोर्टल पर जाकर मुफ्त में डॉक्यूमेंट अपडेट फैसिलिटी का लाभ उठा लीजिए। डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कोई फीस का भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो 50 रुपए आपको देना होगा। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आप उसे अपडेट जरूर करा लें। यह सुविधा आपको 14 जून तक जारी रहेगी। 10 साल पुराना आधार कार्ड होने से इसे अनिवार्य तौर पर अपडेट कराना जरूरी होगा। वहीं अगर आपने पैन आधार को लिंक नहीं किया है तो ये भी आप करा लीजिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। दोस्तों, 1 अप्रैल से खुलने वाले हैं 85 नए स्कूल। 1315 शिक्षक पद भी बढ़ेंगे। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 85 नए राजकीय स्कूल खुलेंगे। इन स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजित करने के लिए अपर निदेशक राजकीय के गुप्ता के शासन को प्रस्ताव भेजा है।
तो 24 घंटे में यूपी के इन जिलों में बारिश के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम, आप इस अपडेट को जान लीजिए, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दरमियान कहीं पर हल्की तो कहीं सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया है। इस अवधि में राज्य के कुछ जिलों में ओले पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर गुरुवार से शुक्रवार के बीच प्रदेश के कई अंचलों में तेज हवा के साथ बारिश होने से गेहूं की खड़ी फसल की बालियां खेत में गिर गई, सरसों की फलियों के दाने भी टूटकर बिखर गए। कृषि विभाग ने किसानों की खड़ी फसल से सिंचाई न करने को कहा है। तो 24 घंटे के दौरान कुशीनगर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, इन सभी जगहों पर ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और उसके आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। तो इन जिलों में रहने वाले लोग अलर्ट रहें। दोस्तों, यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूपी बोर्ड के 58 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट जल्द आने वाला है, क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का नियम भी कुछ बदल गया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रयागराज की ओर से आयोजित यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इस साल कुल 58 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। इन परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार करने के लिए यूपी बोर्ड द्वारा 18 मार्च से कॉपियां भी चेक किया जाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि परीक्षा समाप्ति के 40 दिनों के अंदर परिणाम आ सकता है। ऐसे में मई में इसके आने की संभावना है। यूपी बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि 18 मार्च से यूपी बोर्ड के कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा, जो 1 या 2 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के 40 दिनों के अंदर सामान्यतः रिजल्ट आ जाता है। ऐसे में मई के शुरुआती सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना है। यानी यूपी बोर्ड के अगर आप छात्र हैं तो आपका रिजल्ट मई के शुरुआती हफ्तों में आ जाएगा। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।